हमारा पति का हो गया है, हमारे घर बनाने के लिए पैसा नहीं, बेटी का ब्याह करने के लिए पैसा नहीं, बेटी का ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं, कहाँ से लाऊं? इस बेच के क्या करूं? दाल रोटी बड़ी मुश्किल से कर रहा है, ये भी कर रहा है, हटा दो। और जब वोट का टाइम होगा हमको दीजिएगा, छापा मारिएगा। माधव अपना कुर्सी के लिए, अपना बच्चों के लिए तुम लोग मरते हो, जनता के लिए कभी नहीं मरे हो। राम के नाम पर वोट लियो। राम जानते कौन भगवान थे, वो प्रजा के लिए मरे हैं, अपने लिए नहीं मरे हैं। ये जो थोड़ा सा सामान लेके बेच के बच्चों को पेट भर रहे हैं, वो भी उनसे देखा नहीं जा रहा है। अब इनको भी सील कर रहे हैं। उनको भी सील कर रहे हैं। रेखा गुप्ता को दे दी जिम्मेदारी तो वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, उसको सामने जाता है फाइल, मोहर लगा दिए। हमको कुछ आता नहीं है, हमको जहाँ कहता है मोहर लगा दिए। 40 साल से बीजेपी में, अब पूछने तक नहीं है। पहला झंडा लगाए थे अशोक नगर के अंदर, क्या जानने के कि वो ऐसे निकल जाएगी, कोई किसी के दिल में नहीं घुसा है। ड्यूटी का सामान लेके बेच रहे। आदमी हमारा बीमार है, पैरालाइज है, वो 9 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। और आज सरकार इतना बड़ा फैसला लेके आ रही है कि बंद करा रही है, ये ठीक है क्या? वह गरीब कहाँ जाएंगे? सरकार के घर में जाएंगे खाना खाने के लिए। जब से मोदी सरकार आया दिल्ली को तहस नहस कर दिया है। रेखा गुप्ता को बनाया आपने तो मुख्यमंत्री, आपने तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया था कि अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो भाजपा के नेता थे। बोला है मोदी जिस दिन बैठेगा गद्दी पर उस दिन देश सत्यानाश हो जाएगा, हो गया सत्यानाश। रेखा गुप्ता के बैठते रेखा गुप्ता मोदी जी के भी बैठते हो गया सत्यानाश दिल्ली के। नहीं तो दिल्ली तो हंसता खेलता था। केजरीवाल सही चला रहे थे दिल्ली केजरीवाल सही चला रहे थे, इंदिरा गांधी भी सही चला रहे थे। इंदिरा गांधी मर गए तब हम दिल्ली आ गए। लेकिन वो तो ये कह रही हैं रेखा गुप्ता में तो अच्छा बनाने के लिए आई दिल्ली को। वो तो सबके नजर के सामने अच्छा क्या है? सबके आप तो पेट पर लात मर रहे, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे भूखे मरेंगे। नोटबंदी कर दिया है तो क्या हो गया? लोगों ने पानी में पैसा बहाया, लाइन लगवा दिया, सब कुछ में तो गरीब मर रहे हैं। ये जो थोड़ा सा सामान लेके बेच के बच्चों को पेट भर रहे हैं, वो भी उनसे देखा नहीं जा रहा है। अब इनको भी सील कर रहे हैं। उनको भी सील कर रहे हैं तो वो सब जाएगा उसके घर पर धरना देने के लिए, सबको तनख्वाह बांटेगा, सब अपने बच्चे पालेंगे। वो भी महिला हैं तो समझ नहीं है समस्या को समझेंगे नहीं तो। लॉकडाउन में बच्चों को गुल्लक फोड़ के औरतों ने घर चलाया है। कहाँ दिया प्रधानमंत्री, कहाँ दिया पैसा? बड़ा सवाल है कि जो आदेश हुआ है दुकान सीलिंग का, ये एक माता जी हैं, वो ये मिट्टी का सामान बेचकर अपना घर चलाती हैं और इनके जो पति हैं, ये लंबे समय से पैरालिसिस के मरीज हैं। आप देख ही रहे होंगे। 9 साल से है। देखिए मेरे आदमी कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते। देखिए ऐसे रहते हैं, उनको दवा नहीं दारू नहीं। भाजपा के आदमी आया यहाँ का, जो कौन था जो जीत विधायक जो आया, हमारे पास 600 कैंडिडेट है। हाँ, हम चाचा को भी नहीं तो तुरंत भर्ती करवाए। भाजपा का कोई कमीना नहीं पूछने आया, न भर्ती करवाया, न कुछ किया। शुरू में हमारा आदमी ने पहला झंडा भाजपा का लगाया था, जो गुंडा बदमाश पड़ गए थे इस चौक पे। 2 मिनट में घर उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो गाली देते हैं। ये देखिए बड़ा सवाल है, जिन्होंने आज बीजेपी का झंडा उठाया, आज वही जो है चंचल सिंह नामी था अशोक नगर के अंदर में, और 1 घंटा के अंदर में 5 टेम्पू भरते थे। आज बंदे को देखिए, हमारा घर देखिए, हमारा दुकान देखिए, हमारा आदमी को देखिए। कोई बीजेपी वाला झांकने तक नहीं है। बीजेपी वाले बुलडोजर खड़ा करने की बात करता है। और जब वोट का टाइम होगा हमको दीजिएगा, छापा मारिएगा। माधव अपना कुर्सी के लिए, अपना बच्चों के लिए तुम लोग मरते हो, जनता के लिए कभी नहीं मरे हो। राम के नाम पर वोट लियो। राम जानते कौन भगवान थे, वो प्रजा के लिए मरे हैं, अपने लिए नहीं मरे हैं। पगड़ी बांध के उसने प्रजा को हर गली में, हर घर में देखे हैं कि हमारा प्रजा रोटी खाया या भूखा है। ऐसे जो अपना घर नहीं संभाल सका, देश क्या संभालेगा? बड़ा सवाल है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए ये घर नहीं संभाला, देश क्या संभालेगा? ऐसा चूड़ी पहनने वाले को हाथ में दे दिया है डंडा, देश संभाल लेगा। तो रेखा गुप्ता को दे दी जिम्मेदारी तो दिल्ली। वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, उसको सामने जाता है फाइल, मोहर लगा दिए। हमको कुछ आता नहीं है, हमको जहाँ कहता है मोहर लगा दिए।
बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं उसको साइड कर दिया, अनपढ़ जिसको अंगूठा छाप है उसको गद्दी संभाल दी। केजरीवाल से दिल्ली नहीं चल रही है ऐसा कह रही थी। केजरीवाल बहुत अच्छा काम किया है। हर हॉस्पिटल को ना उसने ऑफिस बना दिया था, लग ही नहीं रहा था कि हॉस्पिटल है, ऑफिस है। हमने बच्चे को दस्त उल्टी हुआ, गए बैठने के लिए चेयर नहीं, एक बेड पर 2 मरीज। रेखा गुप्ता की सरकार में वैसा? हाँ, हम गए थे, पिछले महीने गए थे, बच्ची को 11 बजे रात को हमने गए थे बच्ची के लेकर। हमारी बच्ची उल्टी दस्त में पड़ा हुआ था, बोला मम्मी ले चलो हॉस्पिटल, मुझे ले गए तो ये हाल हॉस्पिटल का था। है कोई सुनने को राजी नहीं, कोई दवाई नहीं, एक बेड पर 2 मरीज। हमारी बच्ची तड़प रही, बैठने को बेड नहीं, कुर्सी नहीं, कुछ भी नहीं हॉस्पिटल के अंदर। और केजरीवाल जो था तो देख के ऐसा लगता है हॉस्पिटल है कि कोई दफ्तर है, ऐसे लगता था। सुन रही हैं रेखा गुप्ता, आप सुनिए, ये वो पीड़ा है, ये उन लोगों का दुख है जिन्होंने आपको वोट दिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इसलिए सबसे पुराना बंदा चंचल सिंह है अशोक नगर के अंदर जो बेड पर पड़ा हुआ है। कोई नेता देखने नहीं हमारा आदमी को आया। हम किस हालत में देखिए, 50-40 साल पुराना हम यहाँ पर हैं। बता दीजिए, जंगल था, हमारा आदमी ने चिल्ला से लाइट ला के कॉलोनी में खुद को जलाता था। नहर के पानी से हमने खाना बनाए हैं। बना सकता है कोई सोसाइटी? जिस व्यक्ति ने अशोक नगर में, पुराना हूँ मैं यहाँ का, और आज बुलडोजर चलाने की बात कर रही है रेखा। कर रहे हैं, उस टाइम कहाँ था? अरे तुम लोग बनवाते हो पैसा घूस खा के, अब तोड़वाते हो तुम ही लोग, तोड़वाते हो तुम ही लोग। देश तो चलाया इंदिरा गांधी, तो इसलिए बनाई थी गांधी, जिसको मार दिया गया। रेखा गुप्ता तो इसलिए बनाई थी कि दिल्ली की महिलाओं की बात सुनेगी। सुन रहा है, जरा घर घर आके सुने तो तभी तो समझेंगे। जरा हर घर का कहानी देखे थे। इसने बच्चे नहीं पाले, शादी नहीं किए, घर नहीं चलाए। क्या सुनना चाहते हैं? 60-65 की उम्र हमारे, 70 साल का हमारा पति का हो गया है। हमारे घर बनाने के लिए पैसा नहीं, बेटी का ब्याह करने के लिए पैसा नहीं, बेटी का ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं। कहाँ से लाऊं? इस बेच के क्या करूं? दाल रोटी बड़ी मुश्किल से कर रहा है, ये भी कर रहा है, हटा दो। सरकार के घर में जाएगा ये चीज हटा के? ये बड़ा सवाल है। ये रेखा गुप्ता को सोचना चाहिए कि जो लोग, देखो तो औरतों के ऊपर घर औरत चलाती। अगर मर्द कमाने के लिए जाते हैं, औरत चलाती है, दिल्ली भी तो औरत ही चला रही है। दिल्ली चला रही है तो दिल्ली को खा गई। कहाँ चलाई? पहले वो अपना घर चलाई, जो दिल्ली चलाएगी दिल्ली को संभालेगी। 40 साल से बीजेपी में, अब पूछने तक नहीं है। पहला झंडा लगाए थे अशोक नगर के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई झंडा लगा दे बीजेपी का, लेकिन मैंने लगाया। आज वही रेखा गुप्ता आपका घर तोड़वाने की बात कर रही है। हाँ साहब, बिस्तर पर पड़े हैं। इसीलिए लेके आए थे रेखा गुप्ता को। क्या जानने के कि वो ऐसे निकल जाएगी? कोई किसी के दिल में नहीं घुसा है। नहीं घुसा है, बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा सवाल है। देखिए, ये दुकान है, मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के कुछ बर्तन हैं, मिट्टी का सामान है। इनको बेच के अपना घर का पालन पोषण करती हैं, घर चलाती हैं। और रेखा गुप्ता को इसीलिए ये लेकर आए कि कुछ अच्छा होगा, ऐसी कुछ उम्मीदें थी। इसीलिए रेखा गुप्ता की सरकार को इन्हें दिल्ली के अंदर बनाया, अशोक नगर के अंदर बनाया। आज वही रेखा गुप्ता इनके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गई है, क्योंकि ये का घर जो है वो इसी से चलता है, इनके घर का पालन पोषण इसी से होता है। और आज इसी को हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश कर दिया है। कुछ दुकानें मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, लास्ट तक कम से कम सैकड़ों दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं, और डीडीए और एमसीडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे पुराने कार्यकर्ता भी ये बीजेपी के हैं, लेकिन आज इनका दुख निकल के आपने देखा, इनका दुख छल का। सबसे पुराना कार्यकर्ता है अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन कौन नेता थे बताइए आप? और कौन कौन नेता थे यहाँ का बीजेपी का? झंडा उठाने वाले हैं। आज पैरालाइसिस मेरा पति ने ये अशोक नगर में लाया था जी। जनसंघ पार्टी थी, दिया जाप, उस समय का कार्य करता हूँ। अभी तक पूछने कोई नहीं आया। कोई कुछ नहीं
नहीं आया। जनसंघ कभी हुआ करती थी, उसके बाद में भाजपा बनी है। उस समय के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का झंडा उठाने वाले थे, लेकिन आज वही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज इनका घर उठाने पर उतारू है। ये दुख की बात है, क्योंकि जिस सरकार को इन्होंने चुना कि इनका सहारा बनेगी, इनको मदद करेगी, इनका सहयोग करेगी, लेकिन आज वही सरकार इनका सबसे बड़ा दुख का कारण बन गई है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।